एक बेहतरीन कमेंटेटर तुषार शंकर धुमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। का स्वागत है। अंपायर्स की इशारा आता हुआ फोन आ किसे आपने फोन किया है? अमोल गुप्ता और सामना करेंगे साई भक्ता मिश्र के। पहली गेंद स्लॉक स्वीप, गेंद के नीचे फील्डर, और इसी के साथ पहली गेंद पर विकेट टेकर गेंदबाज को अपनी विकेट देकर गोल्डन डक का शिकार होते हुए झुको कंधे के साथ सीमा रेखा के बाहर अब पथ प्रदर्शन करते हुए अमित शिर्के। सिक्सर्स ये हेवी बॉल्स है। योगेश पेंडकर और गग्गा ये स्पॉन्सर हैं इनके सिक्सर्स की गेंदे। खुद कप्तान मोंटी अब स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए खूंखार बल्लेबाज मंगेश यादव, मैन फ्रॉम सिद्धेश्वर और मैन फ्रॉम बहिरमपाड़ा मोंटी। पहली गेंद आड़े बल्ले से अपने खाते को खोलते हुए ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, अपना खाता खोलते हुए कप्तान अपनी एक राह के साथ आगे बढ़ते हुए। दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर हमें नजर आ रहे हैं। नितेश भानुशाली हैं लॉन्ग ऑन पर। रोशन भोजने एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, 5 सालों से सर्वोत्तम क्रिकेट अपने टीम के लिए खेलते हुए, उन्हें आप देख सकते हैं मिड ऑफ पर। कवर पॉइंट पर गुड्डू, पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात हैं जनार्दन हमें नजर आते हुए। अविनाश पॉइंट पर इस बार स्लाइस किया है मंगेश उर्फ लाला ने। लाला इस नाम से ये सुप्रसिद्ध ऐसे खिलाड़ी है और काफी बढ़िया टेलीकास्ट टीम हमें नजर आ रही है। जहां न पहुंचे कवि वहां पर ये 24 लाइव की टीम जाती है। संदेश पाटिल मैन फ्रॉम बोरले, उनकी ये पूरी टेलीकास्ट टीम हमें नजर आ रही है। और आज कल उनका पूरा नाम हम लेंगे लेखा जोखा, क्योंकि आज भी बहुत मैं बिजी था, मेरा ट्रेनिंग का आज पूरा दिन था। पटकी हुई गेंद और पहला चौका, नो डाउट इस बार हाथों को खोला और एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ शानदार चौका मोंटी के बल्ले से। एक विकेट के नुकसान पर फिर से शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला और ये कैच। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था, जॉन थे वहां पर शॉट फाइन लेग पर, लेकिन काफी ग्राउंड कैच थी इसीलिए पकड़ नहीं पाए सिद्धेश दंत विकेट कीपर की भूमिका में। और आई थिंक निखिल काटकर शॉट थर्ड मैन पर, लेग स्लिप पर रामा। अविनाश हमें नजर आते हुए, शॉट गली पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर पॉइंट पर गुड्डू, मिड ऑफ पर यहां पर रोशन भोजने और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। इस बार फुल लेन की गेंद सामने रखा था। 2 छोटी गेंदों के बाद ये फुल लेन की गेंद अंपायर हमारे पीसी पंकज काटकर इन्होंने इशारा किया है कि ये इस पहले ओवर की समाप्ति, इस ओवर के प्रायोजक थे सिक्सर्स। और एक ओवर के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 6 रन, बहुत ही कम बार देखा है इस मैदान पर। 4 ओवर में 80 प्लस का टोटल मैंने कई बार देखा है। और इस पिच पर, इस पिच की ये खासियत है, शाम के समय बहुत ही धीमी खेलती है और शाम के समय में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहता, लेकिन मोंटी के पास अवसर है। मोंटी यानी कि मिलिंद दादा शेड़के इनकी ये टीम है। एक बड़ा नाम है मिलिंद दादा शेड़के इनका इस पूरे क्रिकेट दुनिया में, और बड़े दिल के इंसान हैं, हमेशा हमें मदद करते रहते हैं। अच्छे स्पॉन्सर्स माने जाते हैं इस पाली तहसील के। अगर यहां से देखें तो 50 के पार अगर ये स्कोर जाता है अनिश, 18 गेंदों पर यहां से अगर हम देखें तो 45 रन बनते हैं, 15 रन प्रति ओवर, तो मैच मैं कहूंगा कांटों भरा रहेगा, क्योंकि सामने वाली टीम लगातार 2 मुकाबले हारी है और ये टीम जो कि मिलिंद दादा शेड़के युवा मंच
उनका मैं कहूंगा सम्मिश्र रहा है आज का दिन। एक मुकाबला उन्होंने जीता है और एक मुकाबला हारा है। नॉन पावर प्ले का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा। गेंदबाजी मार्ग पर दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज रोशन भोज ने, मैन फ्रॉम उन्हेरे, और उनका सामना करेंगे विस्फोटक बल्लेबाज लाला, लेकिन आज उनको संयम भी दिखाना होगा। पहली गेंद आड़ा बल्ला, गेंद सीधी हवाई रास्ते से, बिना एयर टिकट, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, सीधी गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। रहा है कि गेंद कहां पर जा रही है, इसका पूरा विवरण हमें नजर आ रहा है। इस बार बाजुओं को खोला, दागा तोफ का गोला, गेंद सीधी स्लॉक स्वीप के जरिए डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। के 2 आक्रामक शॉट्स हमने देखे हैं लाला के बल्ले से, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं मंगेश। 3 गेंदों पर 13 रन बने हैं, लेकिन ये ताकतवर स्ट्रोक, बाउंड्री क्लियर और ये भी क्लियर। 6 का 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18 और लगातार के 3 सिक्सर के लिए आदरणीय मिलिंद दादा शेल्के उनकी ओर से 501 रुपए का कैश प्राइज। बड़ा प्यार है, हमारे ऊपर भी बड़ा उनका प्यार रहता है। हालांकि तुषार धुमाल से भी उनका बड़ा परिचय है, जब खोपोली लीग में खेले थे। हालांकि काटो बड़ा संघर्ष रहा था। एम सर ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के दागे थे, लेकिन इकू ने हमें हराया था। लेकिन यहाँ पर हार और जीत के बीच कौन खड़ा है? मोंटी और लाला। लाला है ये बड़ा दिल वाला, चाहे मुंह का हो काला, लेकिन लंबे छक्के बड़ा दागने में इसका है बोलबाला। लगातार की 3 गेंदें बाउंड्री के पार, और अब सोचने पे मजबूर कर दिया है और एंड चेंज किया है गेंदबाज रोशन भोजने ने। और ये चौथा, ये देखिए 6 का 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18 और यहां से एक ऐसा छक्का दे मारा कि गेंद को सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। क्या ये रिकॉर्ड बनेगा नईम मनियार की तरह 6 गेंदों पर 6 छक्के? लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाजी करता है और 4 छक्के आने के बाद अपने आप को सिद्ध किया और 5वीं गेंद पर कॉट ऑन बॉल के रूप में आउट करने में कामयाबी पाई है लाला को, और इस ओवर की पहली सफलता मिलती हुई रोशन भोजने को। पर मोंटी जो कि कप्तानी पारी खेल रहे, 4 गेंदों पर 5 रन। और अब आए हैं पाली क्रिकेट एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष और मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैंडसम हंग, शादी होने के बावजूद भी बहुत ही लड़कियों में लोकप्रिय हैं, ऐसे अभिजीत गर्गे अब मैदान पर आखिरी गेंद खेलेंगे अपने ही एक को टीम मेंबर के सामने, क्योंकि एक दूसरे के सामने लगातार 6-7 साल क्रिकेट इन्होंने एक ही टीम के साथ खेला है। अब आए हैं गड़गे, इन फैमिली के सुपरस्टार अभिजीत गड़गे। आखिरी गेंद इस ओवर की। अंपायर की भूमिका में आशीष हैं और पंकज काटकर। इस बार ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है,
स्ट्रेट ड्राइव और खूबसूरत शॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर में कुल मिलाकर 25 रन आए हैं। 2 ओवर के खेल के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 31 रन बने हैं। आने वाली 12 गेंदों पर किस तरह से होगा विवरण? क्या मिलिंद दादा शेड़के के नेतृत्व में, जिनके शुभाशीर्वाद में खेलने वाली ये टीम मिलिंद दादा शेड़के युवा मंच आगे जाएगी? क्या सुधागढ़ के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक सिद्धेश दत्त अपना जादू बिखेरेंगे? 12 गेंदों का खेल शेष है, तब तक सुनते हैं हम डीजे को। माहौल और गर्म होना चाहिए। हमारे डीजे मास्टर के रूप में इंदुलकर हैं और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है उनका। गेंदबाजी मार्ग पर नितेश भानुशाली, जिन्होंने सोनार सिद्ध ट्रॉफी में कमाल के 2 छक्के लगाए थे रोहा के ग्राउंड पर, अब वो गेंदबाजी मार्ग पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट। सामने बल्लेबाजी के लिए 1 रन पर खेलते हुए अभिजीत गड़गे। पहली गेंद, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। पटकी हुई गेंद के साथ शुरुआत की है ओवर की वाइड के साथ। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है, जॉन को हम नजर आ रहे हैं। जॉन जो कि शॉट गली पर हैं। सांगा उर्फ निखिल काटकर जो कि शॉट थर्ड मैन पर हैं। अमोल गुप्ता दायरे के अंदर बहुत ही फिट, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, मुस्तैद नजर आते हुए, मोहम्मद नबी की तरह जो अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं। इस बार लेग स्टंप को या डिसीजन आएगा देखिए। और ये दुर्भाग्यवश रन आउट हुए हैं मोंटी। ये तो ऐसा हुआ है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मोंटी तो यही कहेंगे कि मेरी किश्ती जहां डूबी थी, जहां पानी कम था। और मैदान से बाहर रन आउट के रूप में मोंटी पानेसर। दीजिए। दुर्भाग्यवश रनआउट हुए हैं मोंटी। जिस तरह से रोहा में एक चाय बहुत ही फेमस है, उसका नाम है पंडरपुरी चाय। हमारे दीघे होटल में फेमस है, उसका नाम है माधुरी चाय। परली में जाए तो आप कहेंगे मैत्री चाय, ये एक नाम है। और अगर ताड़गांव में जाएंगे तो दलवी चाय, ये सुप्रसिद्ध है। तो चाय का सिलसिला और शाम का समय एक बड़ा योगदान रहता है और हमारी टेलीकास्ट टीम को भी चाय की जरूरत है। अविनाश जी खंडागले, हमारे ग्राम पंचायत सदस्य नारसूर संदेश भाई शेवाड़े और उन्हीं के साथ साथ धनंजय पांडव, इनकी ओर से इस बल्लेबाजी करने वाली टीम और मिलिंद दादा शेड़के, इनके लिए शुभकामनाएं हैं। पटकी हुई गेंद ऊपरी किनारा, जॉन की बढ़िया फील्डिंग। अरे देखिए, ये मेहनत करने वाला हाथ है, ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदलने वाला हाथ है, ये ग्रीस ऑयल केबल को खींचने वाला हाथ है। और वो हाथ था जॉन का, जो कि नजर आ रहे हैं हमें शॉर्ट फाइन लेग पर। रासड़गांव के भाग्य विधाता, रासड़गांव के विद्यमान उप सरपंच, शेतकरी कामगार पक्ष के धड़ाड़ी के कार्यकर्ते नरेश भाई खाड़े, इनके माध्यम से भी इस पूरे प्रतियोगिता के लिए मिलिंद भाई शेड़के, इनके लिए शुभकामनाएं आई हैं। लेकिन स्वागत किया है स्वैग के साथ सलमान खान की तरह अभिजीत गड़गे, जो कि पाली के सुपरस्टार 6 के साथ स्कोर अप आगे बढ़ता हुआ। डीजे सिर्फ केली वाली का ही गाना बजता है, पानीपुरी वाले का भी गाना बजना चाहिए, चाय वाली का भी गाना बजना चाहिए, समोसे वाली का भी गाना बजना चाहिए।
शानदार 6 और 6 के साथ स्कोर 39 39 रन। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन अब दिखाई दे रहा है मैदान पर। बैकफुट पर जाकर स्लाइस किया है और ये माधुरी दीक्षित के कमर की तरह गेंद मुड़ती हुई, गेंद डीप गली पर जाती हुई और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पिताजी मुझे चित्र में नजर आ रहे हैं, बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रवीण और प्रतीक थड़े इनके पिताजी हैं, अभी वो चित्र में मुझे नजर आए टेलीकास्ट टीम द्वारा। 4 रन के साथ स्कोर 43 43 रन। शॉर्ट पिच गेंद आड़ा बल्ला पीछे फील्डर और ढूंढ लिया फील्डर को। रोशन भोजने थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और अभिजीत गढ़गे का कैमियो यहां पर समाप्त। प्ले में अगर देखें तो पहले ही मन बना लिया था कि ऑन साइड पर मोड़ेंगे। गेंद थोड़ी सी उछाल भरी थी और ताकत कहीं ना कहीं कम पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ताकत का भी खेल है क्रिकेट, हालांकि ताकत और नजाकत इसका मिश्रण किसे कहते हैं वो है क्रिकेट। टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट, इन तीन को मिलाकर बनता है क्रिकेट। और अब 6 नंबर पर आए हैं ऋषु सिंह और रितेश, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर 1 रन पर खेल रहे हैं। यहां से अब भी 7 गेंदों का खेल शेष है, 7 में 21 ये देखने चाहिए, 3 छक्के आने चाहिए। ये फुल टॉस और ये देखिए लैला की शादी में लफड़ा हो गया कि मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक्स्ट्राज में रन आ रहे हैं ना अंपायर। वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ 3 रन आगे बढ़ेंगे। 3 रनों के साथ स्कोर अब 46 रनों पर आता हुआ और सम्राट सुपर किंग्स के अच्छे आज दिन नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, उनका मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। 46 रन आई थिंक होंगे ना, 46। दोनों ही आर, जो कि अभी अभी आर आ रहा है ना, अभी फिल्म वो आ रही है। ये दोनों ही आर के बल्लेबाज है, उनको अब दे मार करना होगा। पटकी हुई गेंद और मयूर वाघमारी स्टाइल गेंदबाजी की है और बढ़िया कैच वहां पर गुड्डू द्वारा, जो कि डीप मिड विकेट पर थे। और ऋषु की पारी यहां पर समाप्त। कल उड़ीसा में भी जा रहे हैं 24 लाइव की टीम। हरियाणा में भी आई थिंक गई थी कबड्डी के लिए, राजस्थान में भी गई थी और टेलीकास्ट टीम पंजाब में भी गई थी। लेकिन कल रात की नाइट की है उन्होंने और आज टेलीकास्ट के लिए हमारे टेलीकास्ट दोस्त रोहित और निशांत और कैमरामैन अमोल और सागर, ये 4 स्तंभ है। आज इस पूरे 3 दिन उनका बहुत अच्छा ध्यान रखा जाएगा। अनेश है, कुछ भी चाहिए आपको, प्यार चाहिए अनेश से मांगो, खाना चाहिए ये भी इससे मांगो, सब कुछ आपको मिलेगा। अब आए हैं एक होनहार लेग ब्रेक गेंदबाज शुभम, लेकिन अब वो बल्लेबाजी के रोल में आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब उनको लीडिंग रोल करना होगा। 46 रन आए हैं, 60 रन बनते हैं, 14 रन ये देखना होगा उनको। 14 आने चाहिए मिलिंद दादा शेड़के इनके लिए। अगर 3 गेंदों पर 2 छक्के आते हैं, शुभम कदम स्ट्राइकर इन पर। लेग ब्रेक गेंद, आड़ा बल्ला गैप में गेंद है, लेकिन गेंद ट्रैवल नहीं हो रही। ये मुझे अचंभित करने वाली चीज देख रहा हूं। यानी कि सिक्सर की गेंदें तो धावीर में भी थी, धावीर महाराज चषक में भी सिक्सर की गेंदी थी। उतनी लंबी बाउंड्री नहीं है हमारी, धावीर की बाउंड्री तो आपको पता है बहुत लंबी होती है, तब भी जाती थी। लेकिन ये गेंद कल देखेंगे पिच, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा व्यस्त था, कल हम देखेंगे पिच रिपोर्ट। पांच गेंदों का खेल शेष, 47 रन बने हैं। यही अपेक्षा रहेगी मॉन्टेकी की 2 छक्के आए, नहीं तो 12 रन आए।
कम से कम 60 रन बनाने होंगे। एक मजबूत टीम अखिल महाड़कर और नईम भाई की थी, लेकिन हालांकि कुछ खासा कर नहीं पाए हैं, छोड़ दिया है। आपको एक्शन करना है, ये देखिए आपको एक्शन करना होना पड़ता है रितेश, आपको एक्शन करना होगा, नहीं तो आप एक्शन नहीं करेंगे, खेलने की पोजीशन में नहीं आएंगे तो वाइड नहीं दिया जाता। ये छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच मिला है क्या? तो उनके अगर इनर्स देखें तो मैन ऑफ द मैच वाले हैं। और देखिए थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर अंदर आता हुआ पेट हमें नजर आ रहा है बाबा का। देखिए बिल्कुल बाउंड्री के बाहर खड़े हैं, लेकिन उनका पेट बिल्कुल बाउंड्री के अंदर है। ये फिटनेस उन्होंने इन 1.5 सालों में कमाया है। हालांकि कोरोना की वजह से कई लोगों का काम बंद था। पनवेल में तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, कई कमेंटेटर, अपडेटर, स्कोरर, टेलीकास्ट टीम, इनका सब बंद था, लेकिन सरकारी कर्मचारी खुश थे उस वक्त। बाबा एक बड़ा शॉट आने की जरूरत, क्या ये ट्रैवल होगा? सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। शानदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये आया पीपीएल सिक्सर। छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन हमें चित्र में नजर आते हुए दिनेश भाई शेवाड़ी, मिथुन भाई खंडागले ये भी नजर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। नरेश जी खाड़े इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। धनु पांडव इन्होंने शुभकामनाएं भेजी। गैप में गेंद है, क्या ये कैच होगा? अपने फलत्र में कैच पकड़ा और इसी के साथ शुभम कदम की पारी समाप्त होती हुई। इसके कैप्टन लारा अभी आ चुके हैं और आई थिंक सम्राट सुपर स्टोर्स के जो मालिक है उनके बेटे फोन पर बात कर रहे हैं। ओके फिटनेस में जा रहे हैं, अच्छी बॉडी बिल्डिंग है। उनका नाम क्या है? फरमान। वो अपने चहीते लोगों से बात कर रहे हैं। स्लॉग और ये 6 रन कमाल का आखिरी गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए ऑफ साइड पर सीधी गेंद दिनेश भाई सेवाल इनके सर के ऊपर से 6 रन रितेश के द्वारा। और अब समाचार हमें नजर आते हुए 4 ओवर के बाद जो टोटल मेरी अपेक्षा थी 62 बने हैं और 63 यानी कि 63 रनों का पीछा करेगी टीम अब सिद्धेश दत्त की। श्रेयांश शिलेवण या संघाला विरोधात आता मिलिंद शेळके युवा मंच या संघानं धावफलकावरती धावा लावल्या होत्या 61. तर 62 धावांची गरज आहे. चला मी फलंदाजांना विनंती करतो आपण लगेच मैदानामध्ये जा, मॅचला सुरुवात करा. जेव्हा परिस्थिती तुमची परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा तिचा निकाल लावण्याचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये पाहिजे.
आणि खऱ्या अर्थानं जर हे सामर्थ्य असेल तर तुम्ही पुढची वाटचाल ही सुखरूप करू शकता. संघर्ष करण्यासाठी जर ताकद निर्माण करायची असेल तर आक्रमण करावं लागेल आणि आक्रमण करताना या 62 धावा देखील पूर्ण कराव्या लागतील. दोन धुरंधर मात्र मैदानामध्ये येत आहेत, सिद्धेश दत्त आणि हिरामन. हे दोन्ही फलंदाज या मॅच मध्ये आता निर्णायक क्षणी निर्णायक फटके मारतात का हे देखील पाहिलं जाईल. 24 चेंडू 62 धावांचं आव्हान कशा पद्धतीने पार पडतंय हे पाहण्यासाठी जाऊया मैदानामध्ये. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय अमित शिर्के. स्ट्राइक एंड वरती सिद्धेश दत्त. त्याला आता जबाबदारी घ्यावी लागेल. पहिल्या 2 मॅच मध्ये ज्याची बॅट शांत होती आणि परतीचा प्रवास देखील त्यांनी लगेच केलाय, पण आता मात्र मैदानावरती राहून या धावा पूर्ण करायच्यात. नाणेफेकीचं कौल जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि आमंत्रण दिलं होतं ते समोरच्या टीमला. 61 धावा त्यांनी धावफलकावरती लावल्यात. 62 धावांची गरज आहे. मॅच ऑन होतीये. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज तयार. याआधी आवाज ऐकला अर्थात निलेश नाईक सरांचा, ज्यांनी या परिसरामध्ये खऱ्या अर्थानं एक वेगळी ओळख केली आहे. अर्थात हिंदीचा गोड आवाज ज्यानं महाराष्ट्रामध्ये आपल्या नावाची छाप सोडली आहे. हा फटका पॉइंट क्षेत्रामध्ये मारायचा होता, ज्या फटक्यावरती प्रत्युत्तर मात्र सिद्धेशला देता आलं नाही. निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता. आता समीकरण सांगते 23 चेंडू आणि 62 धावांची गरज. आणखी एक दर्जेदार चेंडू होता. निलेश नाईक सर सातत्यानं चहाचा उल्लेख करतो. संध्याकाळचं सत्र आहे, 5:45 वेळ झालेली आहे, 5:40 झालेली आहेत. हा चहाचा आस्वाद घेण्याचा टाइम आहे, पण चहा हा शब्द जर विचार केला तर चायनीज शब्द आहे. त्याचा उल्लेख जर हिंदीमध्ये करायचा झाला तर दूध जल मिश्रण शर्कयुक्त परिवर्ती ब्युटी असा उल्लेख तिचा संस्कृत भाषेमध्ये होतो आणि त्याच्या दिवाने आहोत आपण सर्व. यावेळेस सुरेख चेंडू, जोरदार ऍपिल गेली जाते. ऍपिल मध्ये जोश जास्त आहे. पंचांनी सांगितलं ऑफ स्टंप सोडून चेंडू पाहायला मिळाला, त्याच्यामुळे फलंदाजांना आपल्या जागेवरती सुखरूप राहावं लागणार. लागोपाठचे 3 निर्धाव चेंडू गेलेत. डॉट 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 म्हणजे तिन्ही चेंडू गेलेत निर्धाव. सिद्धेश दत्त मात्र शांत आहे, त्याला आक्रमण करावं लागणार. P1चं षटक आहे, हाणामारी येणं अपेक्षित आहे. यावेळेस चेंडूला उंच खेळलाय. चेंडूला लांबी कमी उंच जास्त मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकांना टिपलायचे. सिद्धेश दत्त तिसऱ्या मॅच मध्ये देखील परतीचा प्रवास करतोय. एक चांगलं आयोजन, चांगलं नियोजन ज्यांच्या माध्यमातून केलं गेलं. आता त्यांच्यावरती आलेली फलंदाजी जबाबदारी मात्र त्यांना पार पाडता आली नाही, पण आयोजनामध्ये कुठे कमी पडू दिलं नाही असं एक व्यक्तिमत्व आता तंबूच्या आसरेला परततंय. अर्थातच पहिला गडी तंबूच्या आसरेला सिद्धेशच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॅट्समन तिसऱ्या क्रमांकावरती नितेश भानुशाली. ऐकूया एक सुमधुर संगीत डीजे. हिरामन हा हेलिकॉप्टर पद्धतीनं फटका खेळलाय, जो लँड झालाय पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या आतमध्ये. परतीचा प्रवास आणखी एक फलंदाजाला करावा लागणार. दोन्ही सलामीवीर आता तंबूच्या आसरेला आहेत आणि या मॅच मध्ये पूर्णपणे पकड निर्माण केली ती टीम मिलिंद शेळके युवा मंच या संघानं. 5 चेंडू निर्धाव फेकले आणि त्यावरती घेतल्या 2 विकेट. ऐकू एक सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. येणारा चेंडू असेल का निर्धाव?
रोशन, त्याच्या नावातच बरंच काय, तो पाठला करणार का 62 धावांचा या षटकातील 6वा चेंडू घेऊन गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज अमित शिर्के तयार. अमितच्या या 6व्या चेंडूवरती मात्र सन्मान दिलाय आणि सन्मान देण्यास भाग देखील पाडलाय. मेडन षटकाच्या वाटचालीकडे होत्या, त्यावरती 2 विकेट घेतल्यात. आता मात्र शेवटच्या चेंडूवरती चाणक्य बुद्धीनं पूर्ण केली रोशननं 1 धाव. एका धावेनं धावफलकावरती धावांचा श्रीगणेश झाला. आता उरलेत 18 चेंडू आणि करायच्यात 61 धावा. काय घडतंय, काय बिघडतंय, कहाणीमध्ये ट्विस्ट येतो का, युटर्न देणारं षटक निर्माण होतंय का फलंदाजी होते चौफेर, हे पाहण्याआधी ऐकूया एक सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. पार पाडू शकला नाही, पण नक्कीच मी त्याच्यासाठी 2 शब्द बोलेल. आयुष्यात अडचणी आल्या तर उदास होऊ नका, फक्त हे आठवण ठेवा की भूमिका नेहमी एका कठीण परिस्थितीतील कठीण ऍक्टरलाच दिली जाते आणि या ऍक्टरला आता ही भूमिका आयोजनाच्या माध्यमातून पूर्ण करावी लागणार. 18 चेंडू 61 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज मॉन्टी आणि स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज नितेश भानुशाली. भानुशाली म्हटलं तर भरगच्च आणि भरगच्च म्हटलं तर भरपूर काय करून दाखवणारा. यावेळेस नितेशने मात्र हा फटका खेचलाय. निर्णायक क्षणी झेल सुटला. एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या बरोबर मधोमध हा फटका खेचला होता. लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकानं मात्र चांगला प्रयत्न केला, चांगला बॅकअप दिला. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षकानं चांगला प्रयत्न केला, ज्याच्या माध्यमातून झेल सुटलाय. या एका धावेनं धावफलकावरती टोटल 2 धावा आल्यात. आता 60 धावा करायच्या 17 चेंडू मध्ये. या धावा होऊ शकतात, या धावांचा पाठलाग केला जाऊ शकतो जर का मोठे फटके आले तर. जर तरच्या या लढाईमध्ये आता आक्रमण करावं लागणार आणि आक्रमण करताना खऱ्या अर्थानं जागून दाखव तुझी आत्मशक्ती, खऱ्या अर्थानं होऊन दाखव तू धडाकेबाज. पण अशा पद्धतीने जर खेळ झाला ना तर धडाकेबाज कामगिरी फक्त गोलंदाज करतील, ज्यानं स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये हा चेंडू उचललाय. हा देखील चेंडू गेला निर्धाव. 16 चेंडू 60 धावांची गरज. आठवायला लागेल छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि त्यांनी देखील सांगितलं वेडे इतिहास रचतात आणि शाणे तो इतिहास वाचतात. आता तुम्हाला ठरवायचंय शाणे बनायचंय का वेड्याच्या साह्यानं हा इतिहास घडवायचा आहे. आणि हा इतिहास घडवताना मात्र मैदानामध्ये आता फटकेबाजी करावी लागणार. मनगटामध्ये जोर आहे, ताकद आहे, पण ताकदीचा उपयोग आता मोक्याच्या क्षणी करावा लागणार. 30 सर्कल मध्ये चाणक्यरित्या हा चेंडू अडवला. मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकानं मात्र चपळता दाखवली. 1 धाव मात्र आली. एका धावेनं धावांचा आलेख मात्र पुढे जातोय. टोटल 3 धावा आल्यात. 4 धावा आल्यात स्कोर कार्ड वरती. 62 चा पाठला होतोय. आणखी एक सुरेख चेंडू ऑप्शनच्या लाईन मध्ये ब्रह्मास्त्राचा वापर. सटीक लाईन न तिकट गोलंदाजी केली जाते. गोलंदाजी मार्कवर मॉन्टी. मॉन्टीची घंटी वाजवायला लागेल. आता चौकार षटकार जर मारले तर मॉन्टीची घंटी लगेच वाजेल, पण मॉन्टी ताकद ठेवतो फलंदाजाची घंटी वाजवण्याची. हा फुलटॉस चेंडू होता ज्याचा बॅट वरती पुरेपूर संबंध झाला नाही आणि हा चेंडू मॉन्टीने वाजवले फलंदाजी घंटी. त्याला दाखवलाय तंबूचा रस्ता.
खरंच जादुई भरी गोलंदाजी होतीये. ज्या गोलंदाजांनी भेदक मारा केला, 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 गडी बाद झालेत आणि धावफलकावरती अवघ्या धावा लागल्यात त्या फक्त 5. 62चा पाठला होतोय. 5 हा आकडा महत्वाचा आहे. या महाराष्ट्रात नव्हे तर इंडियामध्ये अर्थात भारतामध्ये पहिलं पंचतारांकित हॉटेल म्हणून ताजमहल हॉटेलची ओळख आहे, जे मुंबई परिसरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. तिथे जर या वेळेला आपण चहाचा आस्वाद घ्यायला गेलो तर कमीत कमी 500ची नोट मोजावी लागेल. पण यावेळेस या फलंदाजाने केली चूक. जिथे सरळ बॅटनं धावा घेणं गरजेचं आहे तिथे आडव्या बॅटनं मात्र फटका खेचला आणि तोही निर्धाव. हा फटका मात्र जोरदार पद्धतीने मारा करायचा होता, पण धीम्या गतीनं गुडलेन स्पॉट वरती चेंडू फेकला आणि या फटक्यावरती आपण बघतोय गलीच्या दिशेने एक धाव आली. एका धावेनं धावांचा आलेख मात्र 6 या आकड्यावरती पोहोचलाय. 62 धावांचा होतोय पाटला. पुन्हा एकदा जोरदार पद्धतीने हल्ला केला जातोय आणि या हल्ल्याचं उत्तर पुन्हा एकदा एका धावेनंच दिलं जात आहे. अब एक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं मेरे दोस्त, छक्के छक्के मारने पडेंगे. क्रिकेटच्या या खेळाचा आस्वाद घेण्यासाठी ते प्रेक्षक आहेत, त्यांना चौकार षटकार हवेत. फुलटॉस चेंडू, तोही आडव्या बॅटनं आणि खडे खडे स्ट्रोक लगावण्याचा प्रयत्न. अशा वेळी तुम्ही जर तुमची जागा बनवली नाहीत ना तर तुमची जागा दुसरा घेईल आणि ती जागा मात्र तुम्हाला सोडवावी लागेल. आणि ही जागा सोडावी लागली फलंदाजाला. आता तंबूच्या आसराला तो जाईल. बाद होणारा फलंदाज रोशन. बॅक टू द पॅव्हलियन. नेक्स्ट बॅट्समन जॉनी जनार्दन. तारा रम पम पम डीजे. ऑलराउंडर मैदान गाजवतो लय डेंजर, मैदान गाजवतो लय डेंजर, मैदान गाजवतो लय डेंजर. दीपक पारदी किसन पारदी हाय तो ऑलराउंडर. ऑलराउंडर आहे आणि त्याला मैदान गाजवायचं आहे आणि आता स्वतःचं नाव जर सिद्ध करायचं असेल तर जॉनला मात्र नक्कीच आक्रमण करावं लागेल. फुल टॉस चेंडू आणि जॉन देखील चूक करतोय. तू चल मैं आया. तुम्ही पुढचा दरवाजा बंद ठेवला आणि मागच्या दरवाजानं झाली चोरी. यष्टा उद्ध्वस्त केल्यात गोलंदाजानं. अर्थातच पुन्हा एकदा ती डाव्याताचा फलंदाज आहे श्रीयोग गायकवाड. एक चांगला समालोचक आहे या परिसरामधला आणि त्याने आल्याला आक्रमण केलंय. आक्रमण इज बेस्ट डिफेन्स. चेंडू गेला बराच वेळानंतर सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी येतोय चौकार. टोटल 11 धावा आल्यात धावपलकावरती. आयुष्यात तुम्ही सर्व हरलात तरी चालेल पण हिम्मत कधीच हरू नका. हीच हिम्मत तुमच्या शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची संधी तुम्हाला सातत्याने देत राहील. आणि हिम्मत मात्र हारली नाहीये. फलंदाजांना चौकार लगावलाय आणि तो फलंदाज आता नॉन स्ट्राइक एंड वरती. स्ट्राइक एंड वरती या संघाचा बाहुबली अमोल गुप्ता, ज्यानं चेंडू खेळलाय. अर्थातच लॉंग ऑफच्या दिशेने 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करत होते. मोक्याच्या क्षणी झेल सुटला आणि झेल सुटल्यानंतर एकच धाव येते. झेल सुटल्यानंतर असं वाटत नाहीये का टीमला धावांची गरज आहे आणि एकाच धावांवरती आता हँडब्रेक खेचला गेलाय. श्रेयांश 11 हा संघ बॅकफूट वरती आहे आणि आघाडीवरती आहे यावेळेस मिलिंददादा शेळके युवा मंच या संघ. मिलिंददादा मात्र खुश असतील त्याच्या संघांच्या कामगिरीवरती, पण यावेळेस लाईन भटकलाय. पंच सांगतात चेंडू स्क्वेअर आहे. एका धावेनं धावफलकावरती टोटल 62चा पाठला होत असताना
क्या तेरा क्या मेरा समीकरणामध्ये आता पूर्णपणे पकड मिलिंद दादा शेळके युवा मंच या संघाच्या बाजूने। क्रिकेटचा खेळ आहे, अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे, सरड्यासारखा रंग बदलणारा खेळ आहे, पण रंग तुम्ही भरला पाहिजे। पुन्हा एकदा लागोपाठचा दुसरा चेंडू स्क्वेअर। यावेळेस फटका उत्तुंग आहे, सीमारेषा गाठतो का? नो डाऊट या चेंडूला मैदानाच्या आतमध्ये झेल टिपलं गेलं, फलंदाजाला माघारी जावं लागेल। आणखीन एक हादरा श्रेयस इलेव्हन या संघाला। डीजे अब तो बजाव। सम्राट सुपर किंग आजच्या दिवसातील जो शेवटचा सामना होता तो रविवारी ठीक सकाळी 9:30 वाजता याच मैदानावरती खेळवला जाणार आहे। तुम्ही विनंती करतो तुम्ही 9:30 वाजता रिपोर्टिंग करायचे। संस्कार यावेळेस अमितच्या बैट मधन ना आओ देखा ना ताव, सीधा किया प्रहार, ऐसा लगाया धक्का कि मारा छक्का। डीजे संस्कार हा देखील डाव्या हाताचा फलंदाज आहे। हा फटका सुरेख आहे, लेट आलाय पण थेट क्षेत्ररक्षकाने एका हातात पकडलाय। काय किमया घडली आहे मैदानामध्ये, क्षेत्ररक्षक विशाल कदमनं मात्र हा विशाल झेल एका हातात पकडलाय। नेक्स्ट बैट्समैन बैट्समन कोण आहे? दोन चेंडू बाकी आहेत, दोन। या षटकाचा अनालिसिस मी तुम्हाला सांगतो। पहिल्या चेंडूवरती आली एक धाव, त्याच्यानंतरचा दुसरा चेंडू स्क्वेअर, तिसरा चेंडू देखील स्क्वेअर आणि ऑफिशियल दुसऱ्या चेंडूवरती घेतली गेली विकेट। चौथा चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर, परत चौथ्या चेंडूवरती षटकार आणि पाचवा चेंडू विकेट। म्हणजे टोटल 4 चेंडू झाले। तर आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना जिंकलाय तो टीम मिलिंद शेळके युवा मंच या संघानं, आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मंगेश